मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इस मस्जिद में नमाज मस्जिदुल हराम के सिवा तमाम मस्जिदों में नमाज से 1000 दर्जा ज़्यादा अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की ज़मीन जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर क़यामत के दिन मेरे हौज़ पर होगा। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। एमएलसी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से राहमवार 9 अक्टूबर को इंतखाबात और 12 अक्टूबर को होगा नताइज का ऐलान। जिले में सियासी सरगर्मियां हुई फिर से गर्म। मशहूर मारूफ गुलकार एसपी बाला सुब्रमण्यम के साना अर्तहाल पर रियासती वजीर आला केसीआर, असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, वेमुला प्रशांत रेड्डी, एमएलए शकील अहमद ने किया अफसोस का इजहार। खादिम कलेक्ट्रेट की मस्जिद की बाजियाबी के लिए जमीयत उलमा सदर हाफिज ले खान की सदारत में तहरीक का आगाज। दो जुड़वा भाई मोरतार तालाब में गरकाब, अफराद खानदान में गम की लहर। गरीब अफराद खानदान की मदद के लिए मुकामी अवाम ने की रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से अपील। रुकन असेंबली बिगाला गणेश गुप्ता का दौरा निजामाबाद। जिले को खूबसूरत बनाने के लिए दी अहदेदारों को हिदायत। वो इस्तिफादा कुननगान में शादी मुबारक के चेक्स व इनकी जानिब से तोहफे किए तकसीम। उर्दू बचाओ दस्तखती मुहिम का कांग्रेस कायद मोहम्मद जिया अहमद ने किया आगाज। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर दस्तखती कैंप का किया गया इनेकाद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़ेर इल्तवा निजामाबाद एमएलसी इंतखाबात की राहमवार 9 अक्टूबर को इंतखाबात और 12 अक्टूबर को नताइज का होगा ऐलान। तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन की जानिब से निजामाबाद के एमएलसी इंतखाबात को हरी झंडी दिखाई गई। 9 अक्टूबर को इंतखाबात होंगे और 12 अक्टूबर को नताइज का ऐलान होगा। गुज़िश्ता कई यौम से कोरोना वबा के 22 अहदेदारान की जानिब से एमएलसी इंतखाबात को मुलतवी किया गया था, लेकिन कोविड-19 को मद्देनजर रखकर मुनक़िद होने वाले एमएलसी इंतखाबात के मौके पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने इत्तला मौसूल हुई है। शहर निजामाबाद रुकन असेंबली बिगाला गणेश गुप्ता ने सुभाष नगर में वाक़े एमएलए कैंप दफ्तर पर इस्तिफादा कुननगान में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। शहर निजामाबाद रुकन असेंबली बिगाला गणेश गुप्ता ने सुभाष नगर में वाक़े एमएलए कैंप दफ्तर पर इस्तिफादा कुननगान में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम अमल में लाते हुए कहा कि गरीब और माली एतबार से कमजोर अफराद के खानदानों में नौजवान लड़कियां जो शादी के लिए वालिदैन पर एक बोझ तस्वुर की जाती है, जिनकी शादी के लिए सरपरस्त दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुआ करते हैं, इन अफराद की मजबूरी को महसूस करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम को अमल में लाते हुए गरीब लड़कियों की शादी को आसान बनाने की गर्ज से 1 लाख रुपए देने का फैसला किया। इन्होंने कहा कि वजीर आला की जानिब से जारी मुख्तलिफ स्कीम में जिस्मानी माजूरीन, तन्हा खातून, माइनॉरिटीज, तलबा व तालिबात के लिए इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल्स का क़याम, आला तालीम के लिए दीगर ममालिक जाने वाले तलबा को 20 लाख रुपए की इजराई करते हुए रियासत तेलंगाना को तरक्की याफ्ता रियासत की जानिब गामजान करने का इंकशाफ किया। నిజామాబాద్ నగరంలో నార్త్ మండలంలో ఉన్నటువంటి లబ్ధిదారులకు 220 చెక్కులని కళ్యాణ్ లక్ష్మి మరియు షాదీ ముబారక్ చెక్కులను ఇవ్వడం జరిగింది। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు పేదింటి బిడ్డల పెళ్లిళ్ళు చేయడం కోసం 51,000 నుంచి మొదలుపెట్టి దాన్ని 75,000 పెంచి మళ్ళీ 1,116 రూపాయలతో ఇప్పుడు ఏదైతే పేదల పెళ్లి కోసం చెక్లు ఇస్తా ఉన్నామో
మరి చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పటికే నిజామాబాద్ నగరంలో దాదాపు 15,000 చెక్కుల పైన ఇప్పటికే నా చేతులతో స్వయంగా నేను పంచిన. మరి చెక్కులతో పాటు ప్రతి ఒక్క లబ్ధిదారులకి నేను పెళ్లి కూతురికి చీర, పెళ్లి కొడుకుకి డ్రెస్సు, ఇవి నా సొంత డబ్బులతో నేను నిరంతరంగా పంచుతా ఉన్నా. మరి లబ్ధిదారులందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ జై తెలంగాణ. उर्दू एकेडमी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर बहाल किए जाए। मोहम्मद जिया अहमद कायद कांग्रेस पार्टी की निजामाबाद में दस्तखती मुहिम। मोहम्मद जिया अहमद हरकती कायद कांग्रेस पार्टी निजामाबाद ने रियासत तेलंगाना और जिले निजामाबाद के तमाम उर्दू एकेडमी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स को बहाल करने का रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव, वजीर तालीम साबिता इंदिरा रेड्डी, वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR सदनशीन उर्दू एकेडमी रहीमुद्दीन अंसारी से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि 1994 में तेलुगु देशम दौर हुकूमत में मुस्लिम अक़लियती तलबा को कंप्यूटर की असरी तालीम से आरास्ता करने के लिए उर्दू घर और उर्दू एकेडमी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया, जहां पर हजारों तलबा व तालिबात ने कंप्यूटर की तालीम हासिल करते हुए रोजगार हासिल किया। कई तलबा खलीजी ममालिक में रोजगार से मुंसलिक हुए। इन उर्दू एकेडमी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स को कांग्रेस दौर हुकूमत में जारी रखा गया, बल्कि कांग्रेस दौर हुकूमत में खातिर ख्वाह फंड मंजूर किया जाता था। 2014 में तेलंगाना में TRS हुकूमत बरसर इख्तियार आने के बाद उर्दू एकेडमी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स को फंड रोक दिया गया, जिससे न सिर्फ तलबा का नुकसान हो रहा है बल्कि इन तरबियती मराकिज में माहाना तनख्वाह पर खदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन भी बेरोजगार हो गए। मोहम्मद जिया अहमद कायद कांग्रेस पार्टी की जेर निगरानी मक्का मस्जिद, रहमानिया मस्जिद और मदीना मस्जिद फुलांग पर दस्तखती मुहिम की गई, जिसमें अवाम ने कसीर तादाद में हिस्सा लेते हुए TRS हुकूमत और TRS अक़लियती कायदीन से मुतालबा किया कि फिलफुर उर्दू एकेडमी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स को बहाल किया जाए। हरकती कायद कांग्रेस मोहम्मद जिया अहमद ने कहा कि एक जानिब TRS हुकूमत उर्दू को दूसरी जबान करार दे रही तो दूसरी जानिब उर्दू पर अमलावरी में गफलत और तासुब का मुजाहरा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि उर्दू जबान किसी एक तबके की नहीं बल्कि हिंदुस्तान में बोली जाती है। हिंदी चैनल्स में उर्दू अल्फाज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने कहा कि अगर उर्दू एकेडमी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स को बहाल नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। अवाम के दस्तखत करदा पेपर्स को जिले कलेक्टर के तौसीफ से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को रवाना किया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस कायद मोहम्मद अहमद, साबिक कॉर्पोरेटर MA वली, मोहम्मद जाकिर अहमद, मोहम्मद जावेद के अलावा दीगर मौजूद थे। एकेडमी का क़याम अमल में लाया गया था और उसके बाद से 2014 तक उर्दू एकेडमी का क़याम अच्छा चलता रहा, जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट रही। और उसमें कंप्यूटर कोर्सेस क्लासेस बच्चे और बच्चियाँ तालीम अच्छा पढ़ते रहे और कई निज़ामाबाद अगर सेक्शन से लिए निज़ामाबाद उर्दू एकेडमी से ही 200 बच्चे तालीम याफ्ता होकर गैर ममालिक में वो जॉब कर रहे। लेकिन 2014 के बाद जैसा कांग्रेस TRS गवर्नमेंट आई, ये गवर्नमेंट जो है सो पूरा उर्दू एकेडमी की तरफ ना तवज्जो दे रही, ना उसका फंड रिलीज़ कर रही, ना कुछ काम कर रही। लिहाजा ये गवर्नमेंट उर्दू को एक तरफ बोल रही कि ये स्टेट की दूसरी भाषा है और दूसरी तरफ क्या कर रही गवर्नमेंट, कई चीज़ों पे इसको अंजाम मार रही। अभी इसका फंड क्या है, कितना है, कुछ पब्लिक में और आम आवाम में नहीं मालूम है कि भाई ये इसके डायरेक्टर्स क्या है, क्या कर रहे हैं। और हमारी रिक्वेस्ट है इसके चेयरमैन साहब से कि इसको फिर दोबारा इसको जारी किया जाए, इसका फंड रिलीज़ किया जाए और ये उर्दू एकेडमी कोर्सेस, कंप्यूटर कोर्सेस जो है उसको कंप्यूटर कोर्सेस को अपडेट करके इसको फिर रीइनाग्रेशन किया जाए, क्योंकि ये तकरीबन 2014 से बंद पड़े हुए हैं और पूरे जितने भी तेलंगाना लेवल पे इसके सेंटर्स है, ये सेंटर्स में जो है सो पूरी धूल हो गई, पूरे टेबल्स उड़ गए। पूरे तेलंगाना में तकरीबन 48 सेक्शंस है, 48 इंस्टीट्यूट्स है, जिसमें तकरीबन 80 फैकल्टीज है और इसका केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है और 400 से 500 के करीब इसके जो है सो डिपार्टमेंट में जो जॉब कर रहे हैं वो लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। और गरीब आवाम जितनी जो बच्चे 5,000 भी महीना नहीं पे कर सकते, लेकिन उनको ख्वाहिश होती है कि कंप्यूटर सीखें, उर्दू को तरजीह दे, लेकिन वो लोग कहाँ जा सकेंगे। कुछ पैसे वाले हैं वो लोग जो है सो पढ़ा लेते प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, लेकिन जितने गरीब है वो लोगों की इल्तिजा है और वो लोगों की ख्वाहिश है कि वो लोग उर्दू एकेडमी सेंटर में जाके कंप्यूटर कोर्स करें। लिहाजा उनको ये मुनस्सर नहीं है, ये तरीक़ा मुनस्सर नहीं हो रहा। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से KCR गवर्नमेंट से डिमांड है कि ये उर्दू एकेडमी के जो
इंस्टीट्यूट्स को बंद किया गया, उसको री-इनॉग्रेशन किया जाए और जल्द से जल्द ये एहतजाज यहाँ अभी तो निज़ामाबाद में। रुकन असम्बली आर्मूर जीवन रेड्डी की खिदमत नाकाबिले फरामोश। इनकी क़यादत में हल्के का हर मुस्तहिक़ फ़र्द हुकूमत की इमदाद से हो रहा है मुशर्रफ। टीआरएस कायद मोइनुद्दीन और इमरान जाबरी का खिताब। साबिक़ वार्ड मेंबर टीआरएस लीडर मोहम्मद मोइनुद्दीन और टीआरएस अक़लियती कायद इमरान जाबरी ने बताया कि रुकन असम्बली आर्मूर पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड हर गरीब फर्द तक पहुंच रहा है और इनके इलाज में सहूलत हो रही है और आर्मूर की अवाम रुकन असम्बली आर्मूर जीवन रेड्डी से खुश है। लेकिन इससे कबल मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में सीएम रिलीफ फंड के मुतालिक बेशतर अफराद को इल्म नहीं था। ये रिलीफ फंड एमएलए और एमपी के करीबी रफ़का को ही दिया जाता था, लेकिन तेलंगाना रियासती हुकूमत में रुकन असम्बली आर्मूर जीवन रेड्डी की निगरानी में ये रकम इमदाद तमाम मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँच रही है। मोइनुद्दीन ने कहा कि रुकन असम्बली जीवन रेड्डी के इस कारनामे को कोई फरामोश नहीं कर सकता। तो उन्हीं को दिया जाता था, लेकिन एमएलए साहब ने ये साबित कर दिया कि सीएम रिलीफ फंड हर गरीब का हक है और उसका हक उसको पहुंचना चाहिए। सेंटर में कोई आदमी ना हो, डायरेक्ट उस मरीज को उसको जो इलाज करवाता है उसको पहुंचना चाहिए। उसीलिए एमएलए जीवन रेड्डी साहब ने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आर्मूर कॉन्स्टिट्यूंसी के मोस्ट प्रॉबली मैं कह सकता हूं कि 80 to 80% घर ऐसे होंगे जिस घर में सीएम रिलीफ फंड पहुंचा है और उस घर में जो बीमार थे उनको राहत मिली है। आज हर घर खुश है। इसकी वजह यह है कि हर घर में 80 to 100% बोल सकता हूं मैं कि ऐसे घर हैं जो कि उस घर में या तो सीएम रिलीफ फंड పहुంచా है అన్న ఆలోచన ఉంది। ఆ ఆలోచనను సరళీకృతం చేస్తూ ఈరోజు ఆశన్న గారి జీవన్ రెడ్డి గారు ప్రతి ఆపద ఉన్న ఇంట్లో ఒక చెక్కును ఇవ్వడం మనం చూసాం। గత 10 రోజులుగా మనం చూస్తే 450కి పైగా చెక్కులు దాదాపు 40 నుంచి 50 లక్షల రూపాయల వరకు లబ్ధి ఆర్మూర్ కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రజలకు ఆశన్న గారి జీవన్ రెడ్డి గారు లబ్ధి చేకూర్చడం జరిగింది। निजामाबाद में गुटखे की तिजारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई। टास्क फोर्स की गिरफ्त से बड़े ताजरीन आजाद, छोटे ताजरीन निशाना। निजामाबाद शहर में गुज़िश्ता एक हफ्ते से गुटखे की तिजारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर दावे करते हुए कार्रवाई की जा रही है, लेकिन टास्क फोर्स पुलिस सिर्फ छोटे ताजरीन तक पहुंचने और बड़े ताजरीन की गिरफ्त न करने से अवाम में ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 8 ता 13 लाख रुपए मालियती गुटखे के जखीरे पर दावा करते हुए जब्त किया गया, लेकिन गुटखा तैयार और फरोख्त करने वाले बड़े ताजरीन के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। निजामाबाद शहर में खुफिया मुकामात पर गुटखा तैयार करने के अलावा बाज बड़े ताजरीन पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र और कर्नाटक से भारी तादाद में गुटखा बरामद करते हुए इस गैर कानूनी तिजारत को तवील अरसे से अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इन बड़े ताजरीन के खिलाफ टास्क फोर्स पहुंचने में नाकाम साबित हो रही है। सिर्फ किराना दुकानात, पान शॉप, छोटे होटलों पर दावे करते हुए तनखी की जा रहे हैं। अवाम में ये बात कही जा रही है कि क्या कारकर्दगी के नाम पर सिर्फ छोटे ताजरीन को निशाना बनाया जाएगा और बड़े ताजरीन की गिरफ्त नहीं की जाएगी। गुटखे की तिजारत बड़े पैमाने पर अंजाम दी जा रही है। इसकी रोकथाम के लिए छोटे ताजरीन के साथ साथ बड़े ताजरीन की गिरफ्त जरूरी है। बसूरत दीगर गैर कानूनी तिजारत चलती रहेगी और पुलिस कारकर्दगी के नाम पर छोटे ताजरीन की गिरफ्त करती रहेगी। होना तो ये चाहिए था कि इस गैर कानूनी तिजारत को अंजाम देने वाले बड़े ताजरीन की गिरफ्त करते हुए बाजार से गुटखे की तिजारत का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया जाए। आरटीसी सिटी बस खिदमत का आज से आगाज। लॉकडाउन की वजह से मुस्तवद आरटीसी बस खिदमत का जुमा से अहिया हुआ, जिसके तहत महदूद पैमाने पर शहर में बसें चलाई जाएगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 25 सितंबर से शहर में आरटीसी बसें चलाने के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट को हरी झंडी दिखा दी है। ताहम इन्होंने सिर्फ 25% बसें चलाने की भी इजाजत दी है। सूरत हाल की बुनियाद पर मरहलेवार तौर पर बसों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने चीफ मिनिस्टर के साथ इस मसले
पर तबादले ख्याल के आरटीसी के ओहदेदारान रोड्स को खतिया देने के लिए काम कर रहे हैं, जिन पर बसें चलाई जाएंगी। ओहदेदारों ने तौक़े जाहिर की कि अवाम की बड़ी तादाद के गुंजान इलाकों में बसें चलाई जाएंगी। आरटीसी ग्रेटर हैदराबाद जोन में 2800 बसें हैं, जिनमें से 25% बसें चलाई जाएगी। अलावाजी हुकूमत ने तेलंगाना से कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए बैन रियासती बस खिदमात के अहिया को भी मंजूरी दे दी है। जिले निजामाबाद बालकुंड हल्का असम्बली मौजे एरगटला में मुकामी सरपंच लावण्या गंगाधर की निगरानी में कोविड-19 और मौसमी अमराज पर काबू पाने के लिए साफ सफाई के कामों का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद बालकुंड हल्का असम्बली पर मौजे एरगटला में मुकामी सरपंच लावण्या गंगाधर, सरपंच सुनपू गंगैया और जनरल सेक्रेटरी ने कोविड-19 वबा की रोकथाम और मौसमी अमराज पर काबू पाने के लिए मजलिस बल्दी के सफाई अमले और रोजगार तमानियत स्कीम के मजदूरों के जरिए हर रोज साफ सफाई के कामों को जारी रखते हुए मौजे के हर इलाके, हर गली और हुकूमती दफ्तर इनके पास साफ सफाई करवाते हुए जंगली झाड़ों और कचरे को निकालकर मजलिस बल्दी के ट्रैक्टर के जरिए डंपिंग यार्ड को पहुंचाते हुए मुकामी सरपंच हर रोज मौजे का दौरा करते हुए साफ सफाई के कामों के ताल्लुक से जायजा लेते हुए कहा कि मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए वक्तन फ़ौक्तन हमें अपने मकानात की सफाई का काम भी करना चाहिए। इन्होंने बेहतर हिफ़्ज़ान सेहत की बरकरारी के प्रोग्राम के साथ साथ क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफे की ज़रूरत को भी उजागर किया ताकि मौसमी अमराज से हम बच सके। और इन्होंने कोविड-19 के पेश नज़र तमाम अफराद समाजी फासले पर सख्ती से अमल करें और मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करने की हिदायत दी। मंडल परिषद के इजलास में शिरकत न करने वाले अवामी नुमाइंदों के खिलाफ जिले कलेक्टर से शिकायत की जाएगी। एमपीपी रमेश नायक। इंदलवी मंडल के मुकाम पर वाक़े मंडल परिषद का इजलास एमपीपी रमेश नायक की सदारत में ताख़ीर से इनेकाद अमल में लाया गया। इस मुनक़िदा इजलास में गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान की कम तादाद में शिरकत करने के बायस एमपीपी रमेश नायक ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ज़राई महकमे के ओहदेदार पर एमपीटीसी चित्तला दास, इंदलवई एमपीटीसी मारमपल्ली सुधाकर ने हुकूमत की जानिब से किसानों को फराहम करदा रायतु बंधु के चेक्स बहुत से मौज़ूआत में न आने का जिक्र इजलास में करते हुए ज़राई ओहदेदार की इजलास में शिरकत न करने पर गुस्से का इजहार किया। इसी तरह से महकमे सेहत पर मंडल के ओहदेदार ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इंदलवई मंडल के तमाम मौज़ूआत में कोविड टेस्ट मुनक़िद किया जा रहा है। अगर कोई मौज़े पर कोविड-19 टेस्ट की शदीद ज़रूरत होने पर इत्तला देने की फौरी तौर पर मौज़े को आकर कोविड टेस्ट मुनक़िद करने का इजहार किया। इसके बाद मिशन भगीरथा के एससी ने बात करते हुए कहा कि मंडल में 40 स्टेशन के होने पर इसमें से सिर्फ 30% तामीर तकमील के मरहले पर है। इसको फौरी तौर पर तामीर करने के ताल्लुक से इजलास में कहा गया। इसके बाद एमपीपी रमेश नायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से मंडल को तरक्की देने के खातिर कई तरक्याती कामों का इनेकाद अमल में लाए जाने का इंकशाफ किया। जदीद कलेक्टेड इमारत की अनकरीब तकमील। अब तो 80 के दहर में मौजूद कलेक्टेड मस्जिद वापस उसी मुकाम पर आबाद करने के मुतालबे के साथ जमीयतुल उलमा सदर हाफिज लई खान की सदारत में तहरीक का आगाज। तमाम कायदीन को अपनी अपनी सतह पर आगे आने की अपील। निजामाबाद शहर में वक्फ अराजी पर कब्जा एक आम बात, क्योंकि आबादी की मुंतकिली व दीगर वजूहात के सबब इन अराजियों पर कब्जा आम बात हो गई है। इसी तरह की एक वक्फ अराजी पर हमारा मौजूदा जिले कलेक्टेड भी मौजूद है, जहां पर कब्ल में एक मस्जिद मौजूद थी, शायद जिसकी तारीख भी अब किसी के पास ना हो। और अब जब जिले कलेक्टर अपनी जदीद इमारत में मुंतकिल होने वाला है, ऐसे में इस वक्फ अराजी की हुसूली इस मस्जिद की बाजियाबी के लिए जिले जमीयतुल उलमा हाफिज लई खान की सदारत में एक तहरीक का आगाज किया गया, जिसके लिए एक अहम इजलास अमल में लाया गया, जिसमें इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए राह अमली तैयार की गई। और इस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए 30 सितंबर को कुल जमाती इजलास अमल में लाने का इन्होंने ऐलान किया, जिसका मकसद तमाम कायदीन व अवाम के इश्तिराक से कलेक्टर की मस्जिद की बाजियाबी करना है। इस मौके पर हाफिज लई खान ने तमाम अवामी कायदीन से इस मकसद की तकमील के लिए आगे आने की अपील की। बाद नमाज जुमा जमीयतुल उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसके अंदर मज़ीद कलेक्ट्रेट की बाजियाबी की तहरीक चलाने की करारदाद मंजूर की गई। इसी तरह जहाँ कहीं भी वक्फ अराजी है उसका तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी तमाम अरकान ने
उसके ऊपर भी करारदाद पर मंजूरी दी है। यहाँ से जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद मस्जिद की बाजियाबी के लिए तहरीक चलाएगी, जिसके सिलसिले में आज ये तय हुआ कि 30 सितंबर को जमीयत उलमा की जानिब से एक कुल जमाती और कुल मजहबी एक इजलास मस्जिद कलेक्ट्रेट की बाजियाबी के लिए मुनक़िद किया जाएगा। वो वजह उसकी ये है कि अब जो कलेक्ट्रेट मौजूद है, मौजूदा कलेक्ट्रेट अखबारात की न्यूज़ के मुताबिक मुंतकिल होने के लिए जा रहा है। कलेक्ट्रेट की जदीद तामीर चूँकि हो चुकी है, आइंदा महीने में जदीद कलेक्ट्रेट की इमारत का इफ्तिताह होगा। हमारा मुतालबा ये है कि कदीम कलेक्ट्रेट जो है, अब जो मौजूदा कलेक्ट्रेट है, उसके अंदर एक मस्जिद वाक़ई थी, उसके तमाम सबूत। श्री राम सागर प्रोजेक्ट से पानी छोड़ने का सिलसिला जारी। श्री राम सागर प्रोजेक्ट को ऊपरी हिस्से से आने वाली पानी के बहाव के पेश नजर 32 दरवाजे के जरिए पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र में हुई बारिश और जिले में जारी बारिश के बायस पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। बारिश के आगाज से लेकर अब तक श्री राम सागर प्रोजेक्ट के 185 टीएमसी पानी का बहाव प्रोजेक्ट को पहुँचा है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट की सतह मुकम्मल होने की वजह से 90 टीएमसी पानी के जखीरे को बरकरार रखते हुए फाजिल पानी को छोड़ दिया जा रहा है। कल रात तक श्री राम सागर प्रोजेक्ट में 1,62,000 क्यूसेक पानी पहुंचने पर 32 दरवाजे खोलते हुए 1,25,000 क्यूसेक पानी निचले हिस्से को छोड़ दिया जा रहा है। ई रामाराव ने बताया कि पानी की आमद का सिलसिला जारी है। इसके अलावा निजाम सागर प्रोजेक्ट की सतह में जबरदस्त इजाफा हुआ है। निजाम सागर प्रोजेक्ट के मुकम्मल सतह 1,405.00 फीट है। मौजूदा प्रोजेक्ट का जखीरा 1,393.50 फीट है। निजाम सागर प्रोजेक्ट की जुमला सतह 17.802 टीएमसी पानी है। प्रोजेक्ट में 5.856 टीएमसी पानी का जखीरा मौजूद है और प्रोजेक्ट को बालाई हिस्से से 3,736 क्यूसेक पानी का बहाव आ रहा है। जिले में कोरोना मुतासरीन की तादाद 10,000 तक पहुंच गई। 4,606 अफराद जेर इलाज, 5,665 अफराद सेहतयाब। कोरोना की वबा में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कोरोना के 22 जिले में 10,417 अफराद मुतासिर हुए हैं। 24 घंटे के दौरान कोरोना से 120 अफराद मुतासिर हुए हैं। कोरोना से फौत होने वाले अफराद की तादाद जिले में 146 हो गई है। निजामाबाद जिले में इब्तिदा से ही कोरोना का कहर जारी है, जिसकी वजह से इब्तिदा से ही जिले में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायतें दी जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी अवाम की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से गुरेज किया जा रहा है, जिसकी वजह से निजामाबाद शहर के अलावा जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर कोरोना के मरीज की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जिले के 33 प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हर रोज कोरोना के मरीज की तादाद जाहिर हो रही है। शहर से ज्यादा दही सतह पर कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जिले के आरमूर, भीमगल, बोधन, कमरपल्ली, कोटगिर, मोरताड़, बालकुंडा, नवीपेट, एड़पल्ली के अलावा निजामाबाद शहर के विनायक नगर, चंद्रशेखर कॉलोनी, सत्यराम नगर कॉलोनी, गौतम नगर, इंदलवई में कोरोना के मरीज पाए गए हैं, जिसकी वजह से अवाम में खौफ भी पाया जा रहा है। अवाम एक तरफ खौफजदा भी हो रही है, इसके बावजूद भी एहतियाती तदाबीर में लापरवाही बरतते हुए बाजारों में बगैर मास्क ही खुलेआम घूमते हुए देखा जा रहा है। जिले निजामाबाद के हर देहात में कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। जिले में अब तक 5,665 अफराद कोरोना से मुतासिर होने के बाद सेहतयाब हुए हैं और अभी भी जिले भर में 4,606 अफराद जेर इलाज है। जिले इंतजामिया की जानिब से कोरोना से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ख्वाहिश की जा रही है। 7 माह से वबा का कहर जारी है। वबा की जद में मुतहदा जिले के अरकान असम्बली, एमएलसी, मेयर, साबिक मेयर भी मुतासिर हुए हैं। जिले के अवाम बेखौफ होकर घूमते हुए कवायद की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। निजामाबाद से मुख्तलिफ मुकामात पर घूमते हुए वबा में मुब्तला होते जा रहे हैं। खास तौर से शादी ब्याह की तकरीब व दीगर तकारीबात के इनेकाद से कोई गुरेज
नहीं कर रहे। हैदराबाद और महाराष्ट्र का दौरा करने वाले अफराद ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। कोरोना की वजह से जिले में अब तक 138 अफराद की मौत वाक़ई हो चुकी है। आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद पॉजिटिव केसेस जाहिर होने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। इस बारे में DMNHO ने बताया कि अमले को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी जा रही है। इसके अलावा फ्लैट पर काम करने वाले अफराद भी मुतासिर हो रहे हैं। निजामाबाद जिले में कोरोना का कहर इब्तिदा से ही जारी है और अमवात का सिलसिला भी हर रोज जारी है। इन हालात को देखते हुए जिले इंतजामिया की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने वाले समाजी फासले को बरकरार रखने की हिदायत दी जा रही है। इन हालात का जायजा लेते हुए हुकूमत हर शख्स का मुआयना करने की हिदायत देने पर शहर में तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अर्बन हेल्थ सेंटर के अलावा मोबाइल के जरिए भी कोरोना के मुआयने किए जा रहे हैं। इसी तरह बढ़ते हुए केसों की वजह से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। बांसवाड़ा मदरसा इस्लामिया सिराजुल उलूम का तालिब इल्म दारुल उलूम देवबंद से कामयाब। बांसवाड़ा मदरसा इस्लामिया सिराजुल उलूम का तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद नवीद ने दारुल उलूम देवबंद से 4वें मुकाम पर नंबर हासिल करते हुए दौरे हदीस के अंदर 90% की हैसियत से कारनामा अंजाम देते हुए कामयाबी हासिल की। तफसीलात की बमौजिब मोहम्मद नवीद हाफिज मदरसा सिराजुल उलूम बांसवाड़ा वल्द अब्दुल सत्तार साहब ने 2009 तक 2012 तक जिले कामारेड्डी का मशहूर मारूफ मदरसा इस्लामिया सिराजुल उलूम बांसवाड़ा तालीम हासिल की। हाफिज मोहम्मद नवीद ने मस्जिद तालीम की गर्ज से दारुल उलूम देवबंद में दाखिला लेते हुए तालीम हासिल की, जहाँ पर इन्होंने दौरे हदीस में 4वें मुकाम हासिल करते हुए 90% निशानात के जरिए कामयाबी हासिल की। इनकी कामयाबी पर बांसवाड़ा सदर तंजीमुल मसाजिद कमेटी मदरसा सिराजुल उलूम के जिम्मेदारों की जानिब से बांसवाड़ा का नाम रोशन करने पर हाफिज मोहम्मद नवीद की कसरत से गुलपोशी व शालपोशी का नज्म किया गया। इस मौके पर सदर जामा मस्जिद तनवीर इम्तियाज, साबिक सदर जामा मस्जिद अब्दुल वाहिद साहब हाजी, जामा मस्जिद नायब सदर अब्दुल बशीर, नायब सदर मोहम्मद रियाज, मोतमिद अबू बिन मूसा, शेख अजीम, वाहिद सेठ, मोहम्मद फसीउद्दीन और दूसरे मौजूद थे। या कायदे से लेकर हिफ्ज़ तक उन्होंने तालीम हासिल की। उसके बाद उन्होंने अपने तालीमी सफ़र को जारी रखा। दारुल उलूम देवबंद तक उन्होंने रसाई हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ दाखिला भी लिया और शशुम हफ्तुम की तालीम हासिल की। दौरे में उन्होंने इतनी मेहनत की कि न सिर्फ मदरसे इस्लामिया सिराजुल उलूम बांसवाड़ा का नाम रोशन किया, यहाँ की आवाम और अपने मकाम का भी नाम उन्होंने रोशन किया और यहाँ की कमेटी तंजीमुल मसाजिद का भी नाम उन्होंने रोशन किया। दौरे हदीस के अंदर अव्वल पोजीशन जो आई थी, इनके साथ पढ़ने वाले जो तलबा थे उसमें अव्वल पोजीशन वाले को 93 नंबर थे, दुव्वम वाले को 92 नंबर थे और सुव्वम वाले को 91 नंबर थे। मगर ये जो तालिब इल्म है मोहम्मद नवीद, जिन्होंने मदरसा इस्लामिया सिराजुल उलूम में हिफ्ज़ की तालीम मुकम्मल करके दौरे हदीस तक पहुँचे दारुल उलूम देवबंद में, उन्होंने नंबर हासिल किए 90-25 यानी 90 नंबर के ऊपर। ये पाव नंबर, ये दारुल उलूम की इस्तिलाह है, 25-50 ये आधा पाव नंबर होता है। तो सुवम इम्तियाजी से इन्होंने सिर्फ पाव नंबर कम लाए हैं। तो ये हमारे इलाके के लिए, खुसूसन कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट और ये हमारा अतराफ का इलाका, मैं समझता हूँ किसी भी तालिब इल्म ने इतनी मेहनत करके यहाँ तक रसाई हासिल नहीं की जो हमारे मदरसे इस्लामिया सिराजुल उलूम के बच्चे ने। तंजीमुल मसाजिद कमेटी बांसवाड़ा की मेहनतें और यहाँ की आवाम की मेहनतें, उनका ताउन, उनकी मोहब्बतें और उनके असातिज़ा की दुआएं, हमारे बच्चे ने सुवम इम्तियाजी से पौन नंबर कम यानी 90 की औसत में नंबरात हासिल किए। यह हमारे इलाके के लिए बहुत बड़ा एहसास है। अगर हमारा मोरतार तालाब में 2 जुड़वा भाई गरकाब, अपने वालिद व अपने भाइयों का सहारा जुदा होने पर अफराद खानदान गमज़दा। वहीं गांव के अवाम ने इमदाद के लिए रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से की अपील। आर्मूर डिवीजन के मोरतार से ताल्लुक रखने वाले जुड़वा भाई मोरतार गांडलापेट के चेक डैम में गरकाब। तफसीलात की बमौजिब मोरतार से ताल्लुक रखने वाले कुदरतुल्लाह जो फुटपाथ मोरतार पर फूल बेचकर अपने अफराद खानदान की कफालत करते हैं, वो अपने अफराद खानदान के साथ चेक डैम के करीब तफरी की गर्ज से गए हुए थे। इसी तरह इनके एक फर्जिंद पानी के करीब जाने की वजह से अचानक गरकाब हो गए, जिनको बचाने दूसरा भाई पानी में कूद पड़ा। लेकिन इस पानी में 2 भाई ताहिर और तैयब जो जुड़वा थे, दोनों भी गरकाब हो गए और तलाश के बावजूद नहीं मिल पाए।
मोहम्मद कुदरतुल्लाह को 4 लड़कियां के बाद ये 2 छोटे जुड़वा लड़के थे, लेकिन इनका ये सहारा खत्म हो गया। 2 नौजवान लड़के पानी में गर्काब हो गए, जिसकी वजह से ये गरीब खानदान गम में डूब गया और मोरताड़ में गम की लहर दौड़ गई। इस हादसे की इत्तला टीआरएस लीडर व मंडल कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद इम्तियाज ने रियासती वजीर हाउसिंग व R&B प्रशांत रेड्डी को दी, जिस पर इनके अहकामात पर इन 2 लड़कों को पानी से ढूंढ निकालने के लिए इल्लारेड्डी तसाम से तैराकों को बुलवाया गया और इनको पानी से निकाला गया और बाद नमाज जुमा मोरताड़ के कदीम कब्रिस्तान में तदफीन अमल में लाई गई। यहाँ के अवाम का कहना है कि तेलंगाना रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी इन गरीब खानदान को रकम इमदाद जारी करे। हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ गुलकार SP बाला सुब्रमण्यम का अचानक साना अर्तहाल पर रियासती व जिले के कायदीन ने किया अफसोस का इजहार। SP बाला सुब्रमण्यम एक बेहतरीन गुलकार थे जो कई अवाम के दिलों पर राज करते थे। इनके अचानक इंतकाल कर जाने के बाद टॉलीवुड व बॉलीवुड में गम की लहर दौड़ गई। SP बाला सुब्रमण्यम फौत होने की इत्तला को इनके फर्जिन चरण मीडिया के सामने आकर ऐलान कर दिया। SP बाला सुब्रमण्यम की नाश को चेन्नई के माउंट रोड में सत्यम थिएटर के पास मुंतकिल करने के मद्देनजर पुलिस की जानिब से इस इलाके को हिरासत में लिए जाने की इत्तला मौसूल हुई है। तफसीलात के मुताबिक SP बाला सुब्रमण्यम को कोरोना के पॉजिटिव में मुब्तला होने के बाद 5 अगस्त को चेन्नई के MGM हॉस्पिटल में शरीक करने पर 50 यौम से वेंटिलेटर पर जेर इलाज रहते हुए फौत होने पर सोशल मीडिया के जरिए दीगर सेलिब्रिटियों ने SP बाला सुब्रमण्यम को खिराज अकीदत पेश किया। SP बाला सुब्रमण्यम का मुकम्मल नाम श्रीपति पंडितरा दुल्हा बाला सुब्रमण्यम था। वो नेल्लूर के मौजे कोनिटमापेट के ब्राह्मण खानदान में इनकी पैदाइश हुई। वो बचपन से इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रखते थे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था कि वो गुलकार बनकर करोड़ों अवाम के शहदाई बन गए, जिसके सबब कई अवाम के दिलों पर राज करने लगे। इन्होंने अपनी बेहतरीन गुलकारी के जरिए टॉलीवुड बॉलीवुड में बेशुमार फिल्मों जैसे शंकराभरणम, सागर संगमम और एक दूजे के लिए नामी फिल्मों में अपनी आवाज से गीत को गुनगुनाते हुए तहलका मचाकर गिने रिकॉर्ड हासिल किया। SP बाला सुब्रमण्यम नामी अजीम गुलकार के इंतकाल की खबर सुनकर रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वजीर इमारत व शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी, आर्मी रुकन असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, बोधन रुकन असेंबली शकील आमिर ने खिराज अकीदत पेश की। जिले कामरेड्डी कलेक्टर डॉक्टर A शरत ने जिले के राइस मिल्स को दिए गए मकसद के तहत सिस्टम राइस मिलिंग मुकम्मल करने के लिए राइस मिलर्स के मालिकान को हिदायत दी। जिले कामरेड्डी कलेक्टर डॉक्टर A शरत ने बरोज़ जुम्मा को जनहित भवन में राइस मिल के मालिकिन के साथ CMR इजलास मुनाकिद कर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि धान का ज़ख़ीरे को FCI को जल्द अज जल्द मुंतकिल करने के लिए मिलर्स अपने क़ुव्वत सरबराही में इजाफा करते हुए 24 घंटे के तहत मिल चलाकर हर रोज मिलिंग के मकसद को मुकम्मल करने के लिए हिदायत दी। इन्होंने कहा कि हर मिल को एक सेटिंग स्क्वाड का क़याम करके टारगेट मुकम्मल न करने वाले राइस मिल्स पर कार्रवाई लिए जाने का इजहार करते हुए तहसीलदार, डिप्टी तहसीलदार, सेटिंग स्क्वाड अहदेदारान की जानिब से हर राइस मिल को इन्होंने अपने मकसद तक पहुंचाने के ताल्लुक से जायजा लेने का इंकशाफ किया। इस इजलास में जिले एडिशनल कलेक्टर P यादी रेड्डी, बांसवाड़ा RDO राजा गौड़, जिले सरबराह अहदेदार कोंडल राव, सप्लाई सिविल DM जितेंद्र प्रसाद, जिले राइस मिल्स के मेंबर ने शिरकत की। कल IPL के छठे मैच में पंजाब ने बेंगलुरु को 97 रन से हरा दिया। आज IPL का 7वां मैच चेन्नई और दिल्ली के दरमियान जारी। दुबई में जारी IPL का छठा मैच कल पंजाब और बेंगलुरु के दरमियान दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में बेंगलुरु की टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। इस साल IPL में काफी बार ये देखा गया जो टीम टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला कर रहे हैं ताकि दूसरी इनिंग में टारगेट चेस कर सके, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। कल के मैच में भी कुछ ऐसा ही देखा गया। बेंगलुरु ने फील्डिंग करने का फैसला लिया मगर वो टारगेट चेस नहीं कर सकी। पहली इनिंग में पंजाब ने बैटिंग करते हुए 206 रन बनाए। इस टारगेट को चेस करते हुए बेंगलुरु की टीम ने 109 पर ऑल आउट हो गई। इस मैच को पंजाब ने 97 रन से जीत लिया और पंजाब के कैप्टन KL राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच बनाया गया। आज IPL का 7वां मैच चेन्नई और दिल्ली के दरमियान जारी है। शहर निजामाबाद कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने रोड के तरफ मौजूद पौधों और घास को न जलाने के लिए किसानों से की दरख्वास्त।
शहर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने अपने सहाफती बयान में कहा कि मौसम बरसात से ताल्लुक रखने वाली फसल की कटाई 30 से 45 यौम में कटाई के मद्देनजर हरितारम के तहत रोड के इतराफ पौधे लगाने के साथ रोड के करीब वाक़े खेतों में फसल की काश्त करने के बाद फसलों की कटाई के मौके पर हासिल करदा घास को जलाने पर रोड के इतराफ लगाए गए पौधे खुश्क होने के साथ पौधों को नुकसान भी पहुँच रहा है। इसीलिए तमाम किसानों से कहा कि फसल की कटाई पर हासिल होने वाली घास को खेत व रोड से दूर ले जाकर जलाए या कंपोस्ट शीट करने से यूरिया के तौर पर फायदेमंद रहने का इंकशाफ किया। ఆ విధంగా చేయడం వల్ల మొక్కలు చనిపోతున్నాయి కాబట్టి మీరు మీ పొలంలోనే మధ్యలో కానీ లేదా మొక్కలకు దూరంగా వాటిని అందించే విధంగా అంటే యాక్చువల్గా ఆ చెత్తను మనం మళ్ళీ కంపోస్ట్గా మార్చుకుంటే మంచి ఎరువుగా మారే అవకాశం ఉంటుంది। యాక్చువల్గా మనకు ఆ విధంగా ఫైర్ చేయడం వల్ల అంటే అంటించడం వల్ల ఇంకా మనకు ఆ పొలం యొక్క ఆ నేల యొక్క సారవంతం కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది। సో దయచేసి ఆ విధంగా అంటించకుండా దాన్ని వీలైనంత వరకు కంపోస్ట్ ఎరువుగా మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాల్సిందిగా మీ అందరిని కూడా కోరుకుంటున్నాను। కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మనం నాటిన మొక్కల దగ్గర ఆ చెత్తను వేసి లేదా అగ్రికల్చర్ సంబంధించిన గడ్డి లాంటిది వేసి అక్కడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు అంటించొద్దు అని అంటే కాల్చొద్దు అని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం। తప్పకుండా ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి ప్రతి ఒక్క ప్రభుత్వానికి ప్రతి ఒక్క రైతు సహకరిస్తారని కోరుకుంటా ఉన్నాను। आर्मूर रुकन असम्बली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने अवामी नुमाइंदों के मुतालबे पर तरक्याती कामों के लिए फंड्स मंजूर करवाने का किया इंकशाफ। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हैदराबाद में वाक़ रिहाइश गाह में नंदीपेट के अवामी नुमाइंदों ने अदब व एहतराम के साथ मिलकर मंडल के मुकाम पर सेंट्रल लाइटिंग के साथ 4 लाइन रोड आर्मूर बाईपास रोड को आरएनबी के हाथे में मार्च के फंड को मंजूर करके तामीर करने के साथ मिशन भगीरथा के कामों को फिलफूल मुकम्मल करते हुए अवाम को साफ व शिफाफ पीने का पानी फराहम करने के लिए मुतालबा किया गया। इसी तरह से आर्मूर मंडल के मौजे मिर्जापल्ली में जारी वाईकुंठा दामम और डंपिंग यार्ड के तामीरी काम तेजी के साथ इनेकाद अमल में लाने का मुकामी सरपंच साइलता ने इजहार किया। इन्होंने कहा कि आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की काविशों की वजह से आर्मूर में तरक्याती काम जैसे शमशान घाट के काम, डंपिंग यार्ड, पार्क के क़याम के कामों में तेजी लाने का इंकशाफ किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। एमएलसी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से राहमवार 9 अक्टूबर को इंतखाबात और 12 अक्टूबर को होगा नताइज का ऐलान। जिले में सियासी सरगर्मियां हुई फिर से गर्म। मशहूर मारूफ गुलकार एसपी बाला सुब्रमण्यम के साना अर्तहाल पर रियासती वजीर आला केसीआर, असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, वेमुला प्रशांत रेड्डी, एमएलए शकील अहमद ने किया अफसोस का इजहार। खादिम कलेक्ट्रेट की मस्जिद की बाजियाबी के लिए जमीयत उलमा सदर हाफिज ले खान की सदारत में तहरीक का आगाज। दो जुड़वा भाई मोरतार तालाब में गरकाब, अफराद खानदान में गम की लहर। गरीब अफराद खानदान की मदद के लिए मुकामी अवाम ने की रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से अपील। रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता का दौरा। निजामाबाद जिले को खूबसूरत बनाने के लिए दी ओहदेदारों को हिदायत। वो इस्तिफादा कुनगान में शादी मुबारक के चेक्स व इनकी जानिब से तोहफे किए तकसीम। उर्दू बचाओ दस्तखती मुहिम का कांग्रेस कायद मोहम्मद जिया अहमद ने किया आगाज। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर दस्तखती कैंप का किया गया इनेकाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।